नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा चैनल जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करता है या फिर पाखंड फैलाता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करेगा या फिर किसी से अवैध तरीके से वसूली भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं श्री आनंदपुर साहिब की, जहां पर जो है 350 वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस जो है यहाँ मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी जिंदगी से जुड़ी, इतिहास से जुड़ी जो बातें हैं उसे आसान भाषा में जनता तक पहुंचाने के लिए जो तरीका यहाँ पे अपनाया गया है वो वाकई में बहुत नायाब है। यहाँ पर जो है कटआउट्स और लेआउट्स के जरिए जानकारी दी गई है। इंग्लिश में यहाँ पे इतिहास को लिखा गया है, पंजाबी में लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर QR कोड स्कैन दिया गया है कि जो भी स्कैन करेगा उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब ये QR कोड किस तरीके से स्कैन होगा, जानकारी कैसे मिलेगी, इसे समझाने के लिए हमारे साथ परमिंदर जी मौजूद है। पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन है। मेरा नाम परमिंदर सिंह है, मैं अमृतसर से हूँ। तो मैम ये जो लगाया गया है ये QR कोड है, इसमें सारी हिस्ट्री दिखाई गई है। ये गुरु के महल है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था। आपने इसको स्कैन किया, हम चाहेंगे कि हम कैमरे पे दिखाएं कि आपने स्कैन किया, तो आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, स्कैन किया, फिर हमने प्ले दबाया और ये सभी वीडियो चल जाएगी। ये किस लैंग्वेज में आएगा? ये अभी पंजाबी में ही है। हाँ जी। और फिर इसके बाद जो ये लेआउट बनाया गया, एक बार आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए, क्या क्या इस पे लिखा गया है और कैसे इतिहास की जानकारी है। ये जो है वही इतिहास है। जहाँ जो लिखा गया है गुरु तेग बहादुर जी के जन्म बारे लिखा गया है। तो आगे चले जाए तो आगे जहाँ जहाँ गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने टूर किया है उसके बारे में लिखा गया है। जी यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो उनकी यात्रा थी। जी वही टूर है, उसके बारे में लिखा गया है। ये 1675 से लेकर 2025 तक का जो गुरुद्वारे का इतिहास है ये ऑल ओवर दिया गया है यहाँ पे। हाँ जी, ये लिखा है पंजाबी जो है। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सैफाबाद मोड़, भिक्खी तलवंडी, तप्तान जीत, कुरुक्षेत्र, मथुरा, आगरा, बनारस, सासाराम, पटना, बंगाल ਅਤੇ असम आदि इलाकों में गुरमत प्रचार किया है। जो देखिए, इसमें पंजाब के इलाके हैं, यूपी के इलाके हैं, हरियाणा के इलाके हैं, असम के इलाके हैं। यानी कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो है पूर्व से पश्चिम तक भारत को जो एक करने का काम किया और जो शिक्षाएं उन्होंने दी है वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब अगले के बारे में बात कर लेते हैं। ये जी श्री आनंदपुर साहिब है जो उन्होंने भी वसाया था। ठीक है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जो 10वीं पातशाही है उनका बचपन आधे जिंदगी यहाँ बीती। ठीक है जी। हाँ जी, ये आगे चले जाइए। ये हिंद की चादर है। जब औरंगजेब कश्मीरी पंडितों को जबर अपना धर्म अपनाने के लिए बोलता था। तो गुरु महाराज जो है वो सामने किसी के झुके नहीं, अपने धर्म के साथ वो अडिग रहे और न्याय के साथ वो खड़े रहे। हाँ जी, जय देखिए ऐसे चलेगी। इसको स्कैन किया, ये वीडियो चलेगी। ये एप्लीकेशन बता दिए किस एप्लीकेशन पे मौजूद है ये? मैम ये एप्लीकेशन नहीं है, ये बस गूगल से भी हो सकता है स्कैन। जो आईफोन यूज करता है वो एप्पल स्कैन से हो सकता है। ये आईफोन पे है, ये एंड्रॉइड पे है, दोनों तरीके के हो जाएगा। एंड्रॉइड पे भी हो जाएगा, आईफोन पे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेआउट्स के जरिए कितने अच्छे तरीके से इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि कश्मीरी पंडित जो है जब गुरु महाराज के पास न्याय के लिए आए, मदद के लिए मांगने आए, तो बिना उन्होंने एक पल गवाए जो है कुर्बानी के लिए वो आगे हो गए। हाँ जी। तो आगे चले जाओ तो ये इसमें बताया गया है कि गुरु जी ने कितने राग और शब्दों का श्लोक है जो वाणी में उनका दर्ज है, जिसमें कि 15 राग हैं, 59 शब्द हैं और 57 श्लोक की जो रचना उन्होंने की है। और ये जो वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है जी। हाँ जी। अब इस वाणी में जो है उन्होंने सेवा, सिमरन और त्याग की भावना के बारे में जो है सब कुछ समाहित किया हुआ। एक बार हम चाहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब से जो शिक्षा जो आज के समाज को लेनी चाहिए, जो आज के युवा हैं, आप एक बार बताएं। कि जो सिखाया गया है कि सत्य की राह पर चलो, कोई वहम भरम में ना पड़ो,
ये सिखाया गया है गुरु उसमें ग्रंथ साहब में। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों को धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। आधी अधूरी जानकारी के साथ वे कूद पड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और समाज में जो धर्म की लड़ाई है मुझे लगता है वो इस आधी अधूरी जानकारी के बिना पर ही है। और अभी जिस तरीके से बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही अच्छे लेआउट्स में जनता को समझाने के लिए जो ये तरीका अपनाया गया, वाकई में वो नायाब है। अभी अगले लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं। जी, ये भाई मती दास है, जिन्होंने की आरोग्य से चिरवाया गया था, ये उनके बारे में है। इसके भी साथ बारकोड लगा है, इसको भी स्कैन करेंगे तो उनकी वीडियो चलेगी। 350 वर्षों का जो ये शहादत का सिलसिला है, भाई मती दास जी जिन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, उन्हें इस तरीके से आरे से चीर दिया गया था। और देखिए जो इनकी शहादत को लेकर ये तस्वीरें यहाँ पे अमृतसर में भी हमें इसी तरीके का बहुत अच्छा लेआउट देखने को मिलता है, जहाँ मूर्तियों के तरीके से वहाँ पे समझाया गया जनता को। हाँ जी, दिखता है। हम अमृतसर से हैं मैम। अच्छा, अभी अमृतसर हाँ से जी, हैं। अमृतसर यानी से कि है। कहीं ना कहीं वहीं की तर्ज पर जो है इन सभी को यहाँ पे दर्शाया गया। हाँ जी मैम, दिखाया गया है। हाँ, जी आगे चलते हैं। अभी आगे यहाँ पर है, ये इस लेआउट के बारे में भाई बताएं। मती दास जी है, जिन्होंने इस्लाम का धर्म कबूल नहीं किया, तो उनको रूह में लपेट के तो उसको जिंदा आग लगाई गई थी उनको। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे लिखा हुआ भी है कि भाई सतीदास जी है, जिन्हें रुए में लपेटकर इस तरीके से जो है उन्हें अग्नि में दाह कर दिया गया था। और उनकी शहादत आज तक दुनिया जिसे याद रखे हुए है, और आने वाली पीढ़ियों को अपने इस इतिहास के बारे में जानने की जरूरी है, क्योंकि पंजाब का जो विरसा है, जो कल्चर है, जो इतिहास है, वो इतना रिच है जो युवाओं को बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। अभी यह है भाई दयाला जी, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। जी, ये भाई दयाला जी है, इनको उबलते हुए पानी में बिठाकर शहीद किया गया था। इन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए। जी, तो यानी कि देखिए जो हमारे गुरु महाराज हैं वो अपने धर्म के प्रति कितने अडिग थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन दुश्मन के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। हाँ जी मैम। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने ये जानकारी दिया। यानी कि श्री आनंदपुर साहिब जब आप दर्शन करने आ रहे हैं तो सरकार का मकसद यही है कि सिर्फ आप दर्शन करके ना जाए, आप इस पवित्र पाक स्थान के बारे में जानकारी भी लेकर जाएं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की सृजना की थी। बैसाखी के दिन 5 प्यारों को उन्होंने अमृत छकाया था। और अब एक ये देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बारे में जानकारी दी गई है। ये शीशगंज साहिब है, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार हुआ था, जहाँ पर उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में जाके शहादत दी थी। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 11 नवंबर 1675 वाले दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी जो है 3 विकल्प दिए गए थे, जिसमें कि या तो इस्लाम कबूल करें, करामात करके दिखाएं, या फिर शहीदी के लिए तैयार हो जाएं। तो गुरु जी ने जो है पहले तो 2 शर्तों को कबूल नहीं किया, और जो जल्लाद था उन्होंने पवित्र शीश को जो है धड़ से जुदा कर दिया। ये वो स्थान है जहाँ पर ये बताया गया। अब यहाँ पर आप देखिए भाई जैता जी के बारे में यहाँ पे बताया गया। जी, ये भाई जैता जी है, जो चांदनी चौक से गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके आए थे। भाई जैता जी, और इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि यानी कि जिसे पंजाबी ना आती हो, क्योंकि सिर्फ पंजाब से यहाँ पे नहीं आए श्रद्धालु, दूसरे स्टेट से भी आए हैं। हाँ जी, इसलिए इंग्लिश में भी लगाया गया है। हाँ, ताकि जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो पढ़ सके और इतिहास की जानकारी सब तक पहुँच सके। हाँ जी मैम। हाँ, तो इसमें हम देख सकते हैं यानी कि उनके जन्म से लेके उनके शहादत तक, और उनका शीश और जिस तरीके से जो संभाला गया, किस तरीके से जानकारी बहुत ही अच्छे द्वारा, यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा जो उपराला किया, कहीं ना कहीं जो है सराहनीय है। हाँ जी। हाँ, अब ये अगला यहाँ पे ये दे रखा है, ये दिल्ली भाई लखी शाह जी के बारे में, इनके बारे में आखिरी ये बता दीजिए। जी मैम, ये रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा है, जहाँ के वो भाई लखी शाह वनजारा थे, वसनीक थे, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का धड़ लेके गए थे, वहाँ पर उनका संस्कार हुआ था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि उनका संस्कार हुआ था अपने घर नू अग ला के गुरु जी दे पवित्र धड़ दा संस्कार किया सी। ये स्थान ते हुण गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित है। यानी कि आप देख सकते हैं कैसे 9वें गुरु उनके जन्म से लेके शहादत तक, और जो भी उनके साथी थे, किस तरीके से जो है
अपने धर्म के साथ वो अडिग रहे और उनका जीवन जो है दूसरे लोगों के लिए भी अपने आप में एक बड़ी सीख है। हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उन तक भी ये संदेश पहुंचे और पंजाब सरकार के द्वारा जो ये उपराला यानी कि जो ये काम किया गया है वाकई में सराहनीय है। यहाँ पे लोग भी जो है दूर दूर से घूमने आए हैं, पढ़कर जो जानकारी उन तक पहुंचेगी, जो अगली पीढ़ी तक ये जानकारी आगे जाएगी, वाकई में बहुत अच्छी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल वर्मा के साथ मैं पूनम दुबे, श्री आनंदपुर साहिब, डे टुडे न्यूज भारत। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्कार।